गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज हम पहुँच चुके हैं अपने केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो बच्चों, ये छोटा सा है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। यह जो इसका अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसे आप लोग ज़रा सी स्किप ना करें। चलिए, तो हम देखते हैं कि अपनी अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर क्या होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन की, है ना। पहला पहला जो हमारा टॉपिक होता है डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। हाँ, तो पहला हमारा क्या होगा, डेफिनेशन। बच्चों डेफिनेशन, तो इस जो इसका डेफिनेशन है बच्चों अभिक्रिया की दर की, तो अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है कि इकाई समय में क्या बच्चों, इकाई समय में क्या, इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण, क्या बच्चों, अभिकारक के सांद्रण में कमी, क्या बच्चों, कमी dx/dt माइनस dx/dt, सांद्रण में कमी, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादन के सांद्रण में, या उत्पादन के सांद्रण में, या उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि, उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि, तो प्लस dx/dt क्या, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। वो क्या कहलाता है, वह अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्या बच्चों, वह अभिक्रिया की दर कहलाती है कि इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि, या उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया की दर कहलाती है ना। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे समझ चुके होंगे। और दर स्थिरांक, बच्चों दर स्थिरांक की बात करते हैं तो यह है क्या बच्चों, यह समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक होता है। क्या बच्चों, दर स्थिरांक क्या है, जो दर स्थिरांक होता है यह क्या होता है, यह दर समीकरण में, यह दर समीकरण में, यह दर समीकरण में समानुपातिक, समानुपातिक नियतांक होता है। क्या बच्चों, समानुपातिक नियतांक होता है। समानुपातिक नियतांक क्या होता है बच्चों, मतलब कि जैसे जैसे dx/dt, समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक चिन्ह हटा, है ना, तो बराबर में क्या लगा, बराबर का चिन्ह लगा और एक के लग जाता है, और ए होगा क्या, ए हो गया हमारा क्या, क्रिया कारक हो गया, है ना। जो समीकरण है हमारा क्रिया कारक लगा, तो ए हो गया हमारा क्रिया कारक, और जो के होता क्या है, समानुपातिक नियतांक होता है। जब यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह हटा तो एक नियतांक लगता है ना के, तो उसी की बात करें तो दर स्थिरांक क्या होता है, दर स्थिरांक एक समानुपातिक नियतांक होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसे हम दर स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। इससे पहले हमने दर स्थिरांक को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप लोग पहला पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब आगे बच्चों दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, कि किसी समय अभिक्रिया की दर या समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर निर्भर करती है। क्या बच्चों, किसी भी समय, किसी भी किसी भी समय पर, किसी भी समय पर जो अभिक्रिया की दर होती है, जो किसी भी समय पर जो अभिक्रिया की दर होती है वह है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। क्या बच्चों, किसी भी समय पर जो अभिक्रिया की दर होती है, क्या बच्चों, जो अभिक्रिया की दर होती है, क्या, जो अभिक्रिया की दर होती है वह है अभिकारक के, वह है अभिकारक के बच्चों, वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। लेकिन जो दर स्थिरांक होता है, क्या बच्चों, जो दर स्थिरांक होता है, जो दर स्थिरांक होता है बच्चों, वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्या बच्चों, वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। बच्चों जस्ट अपोजिट, ये क्या होता है, यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है और यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। आशा करते बच्चों आप लोग दूसरा पॉइंट भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते बच्चों तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चों, कि अभिक्रिया की जो इकाई होती है, क्या बच्चों, जो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, क्या बच्चों, जो अभिक्रिया के दर की इकाई, अभिक्रिया के दर की जो इकाई होती है बच्चों, वह क्या होती है, मोल, क्या बच्चों, मोल लीटर इनवर्स, लीटर क्या बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और समय का इनवर्स होती है। एक जो बच्चों, जो अभिक्रिया की दर का इकाई क्या होता है, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स और समय का इनवर्स होती है। लेकिन जो दर स्थिरांक की इकाई होती है, जो दर स्थिरांक की इकाई होती है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, वह अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है,
अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। मतलब इसकी कोई इकाई अलग से नहीं होती। जिस प्रकार इसकी इकाई लीटर, मूल, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स होती है, लेकिन जो दर स्थिरांक की होती है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। इसका कोई अलग से इकाई नहीं होती है। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग तीसरा पॉइंट भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बच्चों चौथा पॉइंट। बच्चों आप चौथे पॉइंट को बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे तो ही आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो अभिक्रिया की दर होती है, क्या जो अभिक्रिया की दर होती है, तो वह उसका जो साम्यावस्था होता है, अभिक्रिया की दर का जो साम्यावस्था होता है, साम्यावस्था, तो साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया, साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का जो वेग होता है वह पश्च अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। क्या बच्चों, पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग क्या होता है, बराबर होता है। क्या बच्चों, बराबर होता है। साम्यावस्था दर स्थिरांक के, बच्चों दर स्थिरांक अभिक्रिया की जो दर होती है वह है साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग, और पश्च अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बच्चों, बराबर होता है। लेकिन जो दर स्थिरांक की साम्यावस्था होती है, क्या बच्चों, जो दर स्थिरांक की साम्यावस्था होती है, जो दर स्थिरांक की साम्यावस्था होती है बच्चों, वो क्या होती है, वह अग्र अभिक्रिया के वेग, वह अग्र अभिक्रिया के वेग, वह अग्र अभिक्रिया के, वह अग्र अभिक्रिया के वेग, वेग नियतांक, क्या बच्चों, वेग नियतांक, बच्चों उसमें क्या है, अग्र अभिक्रिया के वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर। लेकिन यह अग्र अभिक्रिया के नियतांक व पश्च अभिक्रिया के नियतांक व पश्च अभिक्रिया के वेग के, पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक, क्या बच्चों, वेग नियतांक, बच्चों ये वेग नियतांक की बात हो रही है, और इसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग, इसमें वेग की बात हो रही है और इसमें वेग नियतांक की बात हो रही है ना। तो ये अग्र अभिक्रिया के वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, और यह साम्यावस्था जो होती है अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात में, अनुपात के साम्य नियतांक के बराबर होता है। क्या बच्चों, अनुपात के, अनुपात के साम्य नियतांक के बराबर, साम्य नियतांक के बराबर होता है। क्या बच्चों, साम्य नियतांक के बराबर होता है। बच्चों साम्य नियतांक के बराबर होता है। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक और पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक, वेग नियतांक अनुपात साम्य के नियतांक, क्या बच्चों, अनुपात साम्य के, अनुपात साम्य के नियतांक के बराबर होता है। क्या बच्चों, नियतांक अनुपात के साम्य नियतांक के बराबर होता है। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग चौथा पॉइंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग चौथे पॉइंट को समझ लिए हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से फटाफट लिख लीजिएगा। बच्चों आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे, और आप लोग पहला पॉइंट को भी लिख लिए हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने पहला पॉइंट को लिख लिया है तो दूसरे और तीसरे पॉइंट को भी फटाफट लिख लीजिएगा। और यस बच्चों, पहला आप दूसरा और तीसरा पॉइंट को लिखने की कोशिश करिए। पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और दूसरे पॉइंट को और तीसरे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, फिर हम चौथे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिख करके दिखाएंगे। बच्चों आप लोग दूसरा और तीसरा पॉइंट को भी लिख चुके होंगे, तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट जो प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।